हरे कृष्णा एवरीवन। कैसे हो आप सभी। सभी ने अपना होमवर्क किया? गिव मी अ थम्स अप। बहुत अच्छे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द सेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन ऑन टाइम। ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? अभी काफी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे कि हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्या सीखा था? कौन बताएगा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? जो भी बच्चे बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, आई विल अनम्यूट यू। यस, दीपल। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। मैम आपने बताया था कि उपनिषद कितने होंगे, पुराण कितने होंगे, ये बताया था आपने लास्ट क्लास में। हाँ, कि और महाकाव्य कितने हैं। यस, तो कितने हैं हमारे मैम उपनिषद में? अर्जुन और कौरव की आपने स्टोरी स्टोरी सुनाई थी हमको। यस, ओके। कितने उपनिषद है आपको पता है? मैम 108। वेरी नाइस। ठीक है, और कौन बताना चाहेगा? और हमने क्या सीखा था? यस, आरना। हमने गुरुकुल के बारे में सीखा था। यस, सो व्हाट इज गुरुकुल? क्या राम जी कृष्ण जी अपने घर से दूर जाते थे, बताओ। ठीक है, ओके। यस, स्वरा एंड साई, कैन यू टेल मी व्हाट इज गुरुकुल? मत गुरुकुल इज बोला था बाबा अध्याय। अध्याय किती? गुरुकुलचा प्रश्न विचारला ना, अध्याय काय बोललो? ठीक है, ओके। यस, मरविन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। मैम गुरुकुल बोलता है जहाँ पे हम वहां पे ही रहते हैं, हम घर पे नहीं रहते। और वहां पे रह के क्या करते हैं? खिलाओ, ये खिलाओ। मैम संस्कार सीखते हैं। खिलाओ, संस्कृत ये सीखते हैं खिलाओ, ये और पढ़ाई खिलाओ, करते हैं। खिलाओ, जिसको ये मैं खिलाओ। नहीं पूछ रही हूँ वो प्लीज म्यूट कर दो अपने आप को, ठीक है? ओके, थैंक यू मरवीन। ओके, और कोई बताना चाहेगा और हमने क्या सीखा था? बच्चों ने बताया हमने गुरुकुल सीखा था, और हमने सीखा था कि हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं जिसमें उपनिषद होते हैं, पुराण होते हैं, है ना, महाकाव्य होते हैं, राइट? वेदास हैं हमारे। वेदास कितने हैं, कौन बताएगा? वेदास के बारे में हमने क्या सीखा था और हमारे वेदास कितने हैं? यस, नीलांबरी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? यस, ओके, कौन बताएगा? और यू कैन रेज योर हैंड। यस, ध्रुव। ध्रुव जगन्नाथ साहू। बोलो, मैम को बोलो बेटा कितना है।
वेदा 4 है। 4 वेदा है। कौन कौन से? कौन बताएगा कौन कौन से वेदा है हमारे? मेन 4 वेदास कितने हैं हमारे, और कौन 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 से हैं हमारे 4 वेदास? याद नहीं है बच्चों को? अच्छा, काफी बच्चों ने वीडियोस ऑन नहीं कर रखी है। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस बेटा। मैं आपको दिखाऊंगी ना, देखो देखो, मैं ऐसे करूंगी तो आपको अच्छा लगेगा। देखो, अब मैं सिर्फ बोलती रहूंगी, मैं दिख रही हूँ आपको? श्याम अथर्व नहीं ना? जजु। ऐसे वीडियो के बिना दिखूंगी, बोलूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना? हाँ, सेम वे मुझे भी अच्छा नहीं लगता। श्याम मुझे भी आप अथर्व सबके प्यारे प्यारे चेहरे देखने, आई वॉन्ट टू सी यू ऑल, है ना? वेदम श्याम प्लीज स्विच ऑन वेद योर, प्लीज अथर्व म्यूट योर सेल्फ। किसकी जजु। आवाज आ रही है? जो हैंड रेस करेगा बच्चा उसको मैं अनम्यूट करूंगी, ठीक है? बाकी बच्चे म्यूट पे रहेंगे, ओके? ठीक है। पूनम, शिजाशी, ध्वनि, गणेश, शौर्य, सांघवी, शिल्पा, प्रणिका, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। यस। ओके, कौन बता रहा था कितने वेदा है हमारे, कौन कौन से? याद नहीं है आपको? नोट्स 4। लिए थे सबने? 4 है मैम, मोठे बोल। 4 है मैम। कौन बोल रहा है? अपना नाम बताओ। नीलांबरी। नीलांबरी। अच्छा, आप दिख नहीं रहे हो, आपकी वीडियो ऑन है क्या? हैंड रेस करो। ठीक है, ओके। 4 कौन कौन से वेदा है नीलांबरी? ऋग्वेद, यस, यजुर्वेद, यस, सामवेद, अथर्ववेद। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा था? हमने गुरुकुल के बारे में सीखा था, ठीक है? गुरुकुल क्या होते हैं? अभी अभी हैंड्स डाउन कर लो, हम आज की क्लास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? फिर बाकी क्लास में मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी ना, आप तब हैंड रेस कर लेना, ठीक है? अभी हैंड्स डाउन कर लो। तो हमने सीखा था गुरुकुल के बारे में। गुरुकुल इज एन एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, जहां पे क्या होता था? शिष्य अपने गुरु के साथ जाके वहीं पे आश्रम में रह के पढ़ा करते थे, है ना? और उनकी बहुत अच्छे से बेसिक एडवांस सारी ट्रेनिंग होती थी, और वो ऑलराउंडर बन के बाहर आते थे, ठीक है? उनको सब कुछ आता था। फिर हमने सीखा था हम हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में, ठीक है? हमारे हमारे पास बहुत सारे मतलब वैदिक जो हमारे शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं हमारे। तो ये क्या बताते हैं हमें? हमें अपना जीवन कैसे जीना है। दे आर बेसिकली द मैनुअल ऑफ अवर हाउ टू लिव अवर लाइफ, राइट? वो हमें बताते हैं हमें अपना जीवन कैसे जीना है, राइट? ठीक है। और हमारे 4 मेन वेदास हैं, जैसे कि किसी बच्चे ने बताया, है ना? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, ठीक है? 4 मेन वेदास है हमारे, और 2 हमारे महाकाव्य है। कौन कौन से? महाभारत और रामायण, ठीक है? तो फिर हमने सीखा था भगवत गीता के बारे में, है ना? हमने भगवत गीता के बारे में थोड़ा सा इंट्रो ऐसे थोड़ा सा सीखा था कि भगवत गीता क्या है, किसने बोली, कहाँ पे बोली, है ना? तो ये सारी बातें मुझे कौन बताएगा एकदम जल्दी से? कौन बताएगा भगवत गीता के बारे में? यस, सागरिका। यस मैम। तो हम महाभारत इसीलिए हुआ था ताकि क्योंकि ना द्रौपदी के अपमान हुई थी धर्म और धर्म के लिए। और यस, किसके बीच हुआ था महाभारत? किन किन के बीच? पांडवों के बीच और यस, कौरवों के बीच, राइट? कौरव और पांडव, ठीक है? तो महाभारत का युद्ध बेसिकली किनके बीच हुआ था? कौरव और पांडव के बीच, ठीक है? तो अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर से कि ये एक्चुअली क्या था। हमने 2 सीन देखे थे, याद है? मैंने बोला था आपको 2 सीन याद रखने हैं, ठीक है? जिसमें एक सीन में कौन है? राजा धृतराष्ट्र और उनके असिस्टेंट संजय, जो कि कहां पर बैठे हैं? जो कि बैठे हैं उनके राजमहल में, ठीक है? वो लोग कहाँ पे बैठे हैं? राजमहल में बैठे हैं, और संजय को क्या है? दिव्य दृष्टि मिली हुई है, ठीक है? तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौन है? कौरव है। और पांडु राजा के पुत्र कौन है? पांडव है, ठीक है? अब इनके बीच युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि जो कौरव थे उनके पिता जो धृतराष्ट्र थे, और जो पांडव के पिता थे वो पांडु थे,
जो धृतराष्ट्र जो थे वो क्या थे, वो ब्लाइंड थे, उन्हें दिखाई नहीं देता था, वो आंखों से अंधे थे। तो इसलिए जब राजा बनने की बारी आई तो धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन वो अंधे थे, इसलिए उनको राजा उस टाइम पे नहीं बनाया गया, है ना। उसमें इस तरह से धर्मशास्त्र के हिसाब से जो अंधा व्यक्ति होता है उसको राजा नहीं बना सकते, है ना। तो इसलिए धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया गया, बल्कि उनके छोटे भाई पांडु को राजा बनाया गया उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ये बात रह गई कि मुझे राजा नहीं बनाया गया, है ना। उनको बहुत ये इनजस्टिस लगा, उनके साथ किया गया इनजस्टिस लगा, जो कि उनके मन में बहुत सालों तक रहा, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब पांडु राजा बन गए, लेकिन पांडु का क्या हुआ, बहुत कम आयु में, बहुत कम एज में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके बच्चे छोटे छोटे थे तब उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बनेगा, सिंहासन खाली हो गया, है ना। तो अब धृतराष्ट्र जो थे उनको सब्स्टिट्यूट जैसे उनको राजा बनाया गया, उनको पांडु की जगह राजा बनाया गया, जब तक पांडवों के जो पुत्र थे वो बड़े ना हो जाए, पांडवों के जो राजकुमार थे वो बड़े ना हो जाए, तब तक धृतराष्ट्र को राज्य सौंपा गया, ठीक है। अब जब धृतराष्ट्र को राज्य मिल गया तो उनको सिंहासन का मोह हो गया, उनको बहुत अटैचमेंट हो गया। उनको लगा कि अब तो मैं राजा हूं, अब जो मेरा पुत्र आएगा वही इस सिंहासन पर बैठेगा मेरे बाद, है ना। तो उनको ये बहुत, उनके मन में ये बात बहुत अच्छी तरह से बैठ गई कि मैं अपने ही पुत्र को राजा बनाऊंगा। लेकिन ये बात गलत है ना। एक्चुअली राजा कौन बनना चाहिए था, जो पांडवों के पुत्र थे वो बनने चाहिए थे, राइट। तो पांडवों के पुत्र में सबसे, ये सारे जो पुत्र थे कौरव के पुत्र, मतलब धृतराष्ट्र राजा के पुत्र थे, और जो पांडु के पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर थे, राजा युधिष्ठिर थे, ठीक है। तो राजा युधिष्ठिर को एक्चुअली राजा बनना चाहिए था। लेकिन जो धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र थे दुर्योधन, उन्होंने बहुत पांडवों के साथ बहुत गलत किया, है ना। उनके साथ गेम में चीटिंग की, है ना, उनकी वाइफ का इंसल्ट किया, उनकी पत्नी का अपमान किया, है ना। उनको वनवास भेज दिया, है ना। फिर एक साल का अज्ञातवास भी उनको भोगना पड़ा। और फिर जब वो ये सब करके वापस आए पांडव, तो उन्होंने क्या मांगा, क्योंकि वो क्षत्रिय थे ना, और क्षत्रिय क्या करते हैं, राज करते हैं, उन्हें किंगडम चाहिए, ठीक है। तो वो क्षत्रिय थे इसलिए उन्हें राज्य करना था। तो उन्होंने क्या मांगा कौरवों से कि भाई तुम हमें अपने हिस्से का राज्य दे दो। तो दुर्योधन ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, मैं आपको इतनी सुई जितनी जमीन भी नहीं दूंगा, है ना। पांडवों ने क्या मांगा था, पांडवों ने सिर्फ सिर्फ 5 गांव मांगे थे, है ना, 5 विलेजेस ओनली टू राज्य करने के लिए, है ना। लेकिन दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया, है ना। और उसके बदले उन्हें क्या किया, द्रौपदी का बहुत अपमान किया और ये सारी चीजें। इसलिए बात कहाँ पे आके वो रुक गई कि अब तो भाई युद्ध करना पड़ेगा, है ना। कृष्णा ने क्या बोला कि अब आपको युद्ध करना पड़ेगा अपने अधिकार के लिए, है ना। और अधर्म बहुत बढ़ गया था, है ना। दुर्योधन वॉज नॉट अ ग्रेट, दुर्योधन जो थे वो अगर राजा बन भी जाते तो वो ही वॉज नॉट अ ग्रेट पर्सन, है ना, वो अच्छे अच्छे इंसान नहीं थे। तो इसलिए अधर्म बहुत फैल जाता राज्य में। इसलिए क्या हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। अब जब कोई युद्ध होता था ना, ऐसे वैदिक उस टाइम पे, तो क्या होता था कि युद्ध की नीतियां तय होती थी कि कौन युद्ध करेगा, किसकी साइड से युद्ध करेगा, है ना। कौन कौन से राजा उनकी तरफ से युद्ध करेंगे, तो कौरवों की ओर से कौन युद्ध करेगा, पांडवों की ओर से कौन युद्ध करेगा। तो ये सारी चीजें होती थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आई विल शेयर माय स्क्रीन, हम अपनी आज की क्लास में एक्चुअली अब हम एंटर करेंगे, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास है, हाँ, तो उस टाइम पे जैसे मैंने बोला हमने भगवत गीता के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रो लिया था। तो भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत, राइट। तो महाभारत एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, उसका एक पार्ट है भगवत गीता, जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से बोली थी। अब ये क्या हुआ, अब हम युद्ध तो तय हो गया, ठीक है, जैसे मैंने बोला। तो भगवत गीता का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है, ऑब्जर्विंग द आर्मीज ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। मतलब कि युद्ध भूमि, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जो सेनाएं एकत्र हुई है उसका निरीक्षण, ठीक है, पांडवों की सेना और कौरवों की सेना, ठीक है। अब इससे पहले क्या है, एक स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, इससे पहले ना एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब युद्ध तय हो गया, ठीक है, तो अर्जुन, पांडवों की तरफ से कौन थे, अर्जुन थे।
और कौरवों की तरफ से कौन थे सबसे बड़े? दुर्योधन थे। तो वो दोनों क्या ट्राई कर रहे थे कि सब राजाओं को, किन किन राजाओं को अपनी तरफ, अपने पक्ष में कर लिया जाए, है ना। तो किसकी किसकी हेल्प ली जाए। तो अब उन्होंने सोचा कि हमें कृष्ण की भी हेल्प लेनी चाहिए, है ना, कृष्ण भगवान की हेल्प लेनी चाहिए। तो दोनों क्या हुआ, दोनों एक टाइम, दोनों कृष्ण के पास पहुंच गए। अब हुआ क्या कि दुर्योधन पहले पहुंचे, है ना। दुर्योधन जब गए तो कृष्ण क्या कर रहे थे, अपने राजमहल में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, ठीक है। तो दुर्योधन ने क्या किया, सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए, इसलिए दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन उनके सिर के पास बैठकर, सिर के पास जाकर बैठ गए, ठीक है। फिर आए अर्जुन। अब अर्जुन ने भी देखा कि कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन बड़ी विनम्रता से, बड़े शिष्टाचार से उनके पैरों के पास, भगवान जहां सो रहे थे भगवान, तो भगवान के पैरों के पास जाकर अर्जुन बैठ गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जब भगवान जागे ऐसे, तो भगवान ऐसे सो रहे थे, राइट। तो जब आपकी आंखें खुलती है, आप ऐसे सो जाते हो, आप आंखें खुलती है तो आपकी सबसे पहली नजर कहाँ जाती है, अपने पैरों की तरफ, सामने की तरफ, राइट। तो भगवान की जब आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, राइट। और जब उन्होंने बोला, जब उन्होंने अर्जुन को देखा तो उन्होंने क्या बोला, ओ अर्जुन तुम आए हो, अच्छा। तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो दुर्योधन भी उठ खड़े हुए। दुर्योधन कहाँ बैठे थे, भगवान के सिर के पास बैठे थे, है ना, कि भगवान मैं भी आया हूँ, कृष्णा मैं भी आया हूँ, है ना। तो भगवान ने बोला अच्छा तुम भी आए हो, अच्छा। तो मुझे लगता है कि आप दोनों आए हो तो किसी इच्छा से आए हो, है ना। तो भगवान है, भगवान समझ गए कि ये दोनों को क्या करने की इच्छा है ना। फिर भी भगवान ने कहा कि ठीक है, पहले मैं अपनी बात बोल देता हूं, है ना। तो भगवान ने क्या बोला कि जो युद्ध होने वाला है उसमें मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी कोई भी वेपन नहीं उठाऊंगा, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब तुम दोनों के ऊपर है ना, कि आपको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। आपको मैं दो तरीके से हेल्प कर सकता हूं, या तो मैं हेल्प कर सकता हूं, मैं जो मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूं, है ना, मैं बिल्कुल निहत्था हूं, ओके। एक तरफ मैं हूं, और दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है, माय फुल आर्मी, नारायणी आर्मी है मेरी। तो अब आप लोग चूज कर लो कि आपको कौन चाहिए। और चूज करने का पहला चांस उन्होंने किसको दिया, उन्होंने अर्जुन को दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अर्जुन दुर्योधन से छोटे हैं, है ना। और सबसे पहले भगवान ने किसको देखा, अर्जुन को देखा। तो इसलिए भगवान ने क्या बोला कि मैं आपको चांस देता हूं कि यू कैन चूज आइदर मी और माय आर्मी, आप मुझे चूज कर सकते हो या फिर मेरी नारायणी सेना को आप ले सकते हो, है ना। तो दुर्योधन ने बोला कि नहीं नहीं, मैं पहले आया था, आपको मुझे चांस देना चाहिए। तो लेकिन अर्जुन ने क्या बोला, अर्जुन ने भी बोला हाँ ठीक है, आप भगवान आप उनको चांस दे दीजिए, लेकिन भगवान नहीं माने। भगवान ने बोला कि नहीं, पहले आप चूज करो। तो अर्जुन कौन थे, अर्जुन तो भगवान के बहुत प्रिय शिष्य और बहुत मतलब बहुत प्रिय मित्र और बहुत बड़े भक्त थे अर्जुन। उनको भगवान पर पूरा विश्वास था, उन्हें कृष्ण पर पूरा विश्वास था, पूरी श्रद्धा थी कि अगर भगवान मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक होगा, मैं जीत जाऊंगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, है ना। तो ऐसा अर्जुन ने बोला कि आप मेरे साथ रहो, बाकी सब ठीक है, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो दुर्योधन कैसे अंदर ही अंदर खुश होने लगे, अरे इसने तो भगवान को मांग लिया, अच्छा है, अब नारायणी सेना किसे मिल जाएगी, मुझे मिल जाएगी, है ना। तो दुर्योधन इतने खुश हो गए, तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, नारायणी सेना मैं रख लेता हूँ, है ना, आप कृष्ण को रख लो, है ना। दुर्योधन को तो ऐसा ही था कि कृष्ण तो वेपन नहीं उठाने वाले, शस्त्र नहीं उठाने वाले, तो मेरी मेरी कैसे हेल्प करेंगे, है ना। तो इसलिए दुर्योधन को अंदर से अंदर मन ही मन बहुत खुशी हुई कि ठीक है, मुझे नारायणी सेना मिल गई, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन क्विकली पूछना चाहती हूँ किसी एक या दो बच्चे से, कि अगर आपको चूज करने का चांस होता तो आप किसे चूज करते? क्विकली, यस, प्रणिका। कृष्ण जी को। कृष्ण जी को, क्यों? क्योंकि कृष्ण जी की नारायणी सेना ज्यादा लोग भी हो उसमें तो भी कृष्ण जी ही सबसे बड़े हैं, तो कृष्ण जी ही जीतेंगे क्योंकि नारायणी सेना के ओनर भी कृष्ण जी ही है। वेरी नाइस, हरि बोल। ठीक है, ओके। तो इस तरह से अब हम देखते हैं, देखो ये दुर्योधन है, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? अभी बेटा थोड़ा हैंड्स डाउन कर लो अभी, ठीक है, मैं फिर से पूछूंगी, फिर से आऊंगी आपके पास, ओके।
ठीक है, सबको चांस मिलेगा, डोंट वरी। तो ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? गिव मी थम्स अप। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? दुर्योधन है, गदाधारी दुर्योधन है, ये अर्जुन है, ठीक है। फिर उसके बाद दोनों जाते हैं श्री कृष्ण के पास, राइट, और बोलते हैं कि हम आपसे हेल्प लेने आए हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं कि एक तरफ मैं हूं बिल्कुल निहत्था, वेपन भी नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और एक तरफ कौन है? मेरी नारायणी सेना है। तो दुर्योधन किसे चूज करते हैं? नारायणी सेना को। और अर्जुन अर्जुन सॉरी किसे चूज करते हैं? भगवान श्री कृष्ण को, राइट। तो अब जब भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने चूज कर लिया है तो अर्जुन बहुत खुश है और युद्ध में आ गए हैं। अब ये देखो, युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में आ गए हैं। ये युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, राइट। तो सब लोग आ गए हैं, देखो कितने सारे हाथी, कितने सारे घोड़े, है ना, कितने सारे लोग हैं, पैदल सैनिक है, घोड़े पर भी घुड़सवार भी है ना, हाथी पर भी बैठे हैं, राइट। सो मैनी डिफरेंट वेपन्स। ये युद्ध इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि कितना बड़ा था ये अब हम देखेंगे, ठीक है। ये, हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है? 5000 ईयर्स पहले हुआ था ये युद्ध, ठीक है। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? करीब करीब 5000 साल पहले। और कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये हमने पिछली बार भी देखा था ना कि भगवत गीता में कितने वर्सेस है टोटल? 700, राइट। धृतराष्ट्र ने कितने बोले हैं? 1, ठीक है। संजय ने कितने बोले हैं? 41। हाँ, यू कैन नोट डाउन। मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे नोट्स ले रहे हैं, वेरी गुड, यू कैन नोट दिस डाउन, ओके। फिर अर्जुन ने कितने वर्ष बोले हैं? 84। कृष्णा ने कितने बोले हैं? 574, राइट, ठीक है। फिर हम साइज देखते हैं, आर्मी की साइज कितनी थी। कौरव आर्मी की साइज थी 11 अक्षौणी और पांडव आर्मी की साइज थी 7 अक्षौणी। पांडव सेना कितनी बड़ी थी? 7 अक्षौणी। और कौरव आर्मी कितनी थी? 11 अक्षौणी। अब ये अक्षौणी क्या होता है? जैसे कि आपको पता है कि जैसे आप मम्मी आलू लाई है बाजार से, तो आप कैसे नापते हो? तो मम्मी कैसे लाई है, कितने लाई है बोलोगे तो क्या बोलेगी मम्मी? 2 किलो, 1 किलो, है ना। या फिर आप कितनी कितनी दूर है, कितना किलोमीटर है यहाँ से मेरा गांव, तो बोलोगे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, है ना। तो ये किलोमीटर क्या है या फिर केजी क्या है? एक यूनिट है ना, मेजरमेंट का एक यूनिट है, राइट। तो इसी तरह से आर्मी कितनी बड़ी है इसके मेजरमेंट का यूनिट तब क्या हुआ करता था? अक्षौणी। अक्षौणी बोलते थे इसे। तो एक अक्षौणी मतलब कितना? एक अक्षौणी में कितना होता था? 21,870 चैरियट्स, मतलब रथ। 21,870 रथ, फिर 21,870 हाथी, फिर 65,610 मतलब 65,610 घोड़े, और 1,09,350 इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब जो पैदल सैनिक होते हैं ना, उसको इन्फेंट्री बोलते हैं। तो इतना एक अक्षौणी में आता था। तो ऐसा कितना था? दिस मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट, इतना पांडवों के पास था। और दिस मल्टीप्लाइड बाय 11, इतना किसके पास था? कौरवों के पास था। तो आप सोचो कि कितने सारे लोग, कितने सारे घोड़े, कितने सारे हाथी, कितने सारे रथ थे दोनों सेनाओं में, है ना। ये युद्ध बहुत ही बड़ा युद्ध था, है ना, विशाल युद्ध था एक, राइट। तो इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि कौरवों के पास ऑब्वियसली क्या था? ज्यादा सेना थी, ज्यादा आर्मी थी, है ना, ज्यादा लोग थे इनके पास, राइट। फिर भी जीता कौन? पांडव जीते, राइट। क्यों? क्योंकि उनके पास कौन थे? श्री कृष्ण थे। उनकी साइड में कौन थे? उनकी उनकी साइड में धर्म था, है ना, वो लोग धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे, राइट। और कौरव क्या थे? अधर्मी थे, वो इनजस्टिस, अन्यायी थे, राइट। इसलिए कौन जीता? पांडव जीते, राइट। तो अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम एग्जैक्टली भगवत गीता में एंटर होने जा रहे हैं, ठीक है। हम ये युद्ध में एंटर होने जा रहे हैं। युद्ध में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कौन किससे क्या बात कर रहा था, है ना, ये सारी चीजें किसने देखी? मैंने 2 सीन बोले थे ना। राजमहल में कौन है? धृतराष्ट्र और संजय। और कुरुक्षेत्र में कौन है? अर्जुन और कृष्णा। और भी बहुत बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बातें इनके बीच हो रही हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे कि भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक, भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक क्या है? 1.1, ये हम पहले देखेंगे, ठीक है। 1.1 का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? ये जो डॉट से पहले वाला बीजी का मीनिंग होता है भगवत गीता, ठीक है। और जो डॉट से पहले वाला 1 है, ये क्या है? चैप्टर, चैप्टर नंबर।
और उसके बाद वाला जो नंबर है वो क्या है, श्लोका नंबर। ठीक है, श्लोका क्या होता है, कौन बताएगा श्लोका क्या होता है? सबको पता है ना श्लोका क्या होता है? हाँ बताओ, श्लोका क्या होता है, कौन बताएगा? यस प्रकृति, हाँ बताओ प्रकृति, श्लोका क्या होता है? आप म्यूट पे हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस दिव्यांशु, नो, नहीं पता आपको? टीचर टीचर, हाँ जो श्री कृष्ण ने युद्ध युद्ध किया था ना, उसके जो जो भी वो है ना, वो सब भगवत गीता में लिखे हुए हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। श्लोका का मीनिंग ये होता है कि जो उस टाइम पे जो लोग जो बात करते थे ना, उस टाइम पे जो बातें हुई हैं वो एक गीत के मतलब गा के हुई, श्लोका के हिसाब से हुई, संस्कृत लैंग्वेज में हुई है, राइट। वो सारी बातें जो संस्कृत में एक गीत के हिसाब से गायन के हिसाब से जो हुई है बातें सारी, उसका जो एक एक पार्ट है उसको बोलते हैं श्लोका। ठीक है, एक एक वर्स, श्लोका या वर्स भी बोल सकते हो आप, इंग्लिश में वर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे 700 जो श्लोकास हैं वो क्या है एक्चुअली, वो जैसे बताया उन्होंने, बातें हैं, है ना, उनके बीच, कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातें हैं और धृतराष्ट्र और संजय के बीच हुई बातें हैं, राइट। ठीक है, तो सबसे पहला श्लोका क्या है, धृतराष्ट्र। देखो अभी हम क्या करेंगे, हम श्लोका मैं रीड करूंगी, उसके बाद इसका मीनिंग बताऊंगी और फिर हम साथ में रीड करेंगे। ठीक है, ओके। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, धृतराष्ट्र ने क्या बोला, धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक श्लोक बोला है जो कि भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक है। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने क्या बोला कि उन्होंने संजय से पूछा, ठीक है, कि संजय तुम मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मतलब कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है उसको धर्म क्षेत्र भी बोलते हैं, तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता इकट्ठा हुए, युयुत्सव मतलब कि युद्ध की इच्छा से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौन इकट्ठा हुआ है युद्ध की इच्छा से, युद्ध करने के लिए, माम काहा मतलब मेरे पुत्र, और पांडवाश्चैव मतलब पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, उन्होंने क्या किया, किम अकुर्वत उन्होंने क्या किया। तो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय, ये तुम मुझे बताओ। ठीक है, तो धृतराष्ट्र ने पूछा ऐसे संजय से। ठीक है, तो अब क्या करूंगी मैं, ये श्लोका रिसाइट करूंगी और मैं कुछ बच्चों को जो रिसाइट करना चाहता है वो हैंड रेस करेगा, मैं आई विल अनम्यूट एनी रैंडम 5-6 किड्स, ओके। सबको चांस मिलेगा, आई विल ट्राई कि हर बार मैं अलग अलग बच्चे को अनम्यूट कर पाऊं, तो सैड नहीं होना है, सबको चांस मिलेगा और आगे हम बहुत सारे श्लोका रीड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबको चांस मिलेगा। तो इस तरह से मैं अभी अनम्यूट करती हूँ सागरिका, यस यस, ठीक है, आई हैव अनम्यूट ऑलमोस्ट 5 to 6 मैम, किड्स, मेरी लेकिन नाम मैंने जो, एक्चुअली सुना। हाँ हाँ सागरिका, मैम, मेरी नाम एक्चुअली शना है। मैं बोलूं कोई भी गाना, अच्छा कोई ठीक भी है, श्लोका? नहीं नहीं बेटा, ये श्लोका ही हम लोग रिसाइट करेंगे। ठीक है, ओके। पहले मैं बोलूंगी, आप लोग मेरे फॉलो करोगे, ठीक है, मेरे मैं पीछे पीछे आप बोलती हूँ। लोग बोलोगे। ठीक है, अब अच्छा, जिनको मैंने अनम्यूट नहीं किया है वो लोग भी म्यूट पे रह के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमें ये लर्न करने हैं श्लोका। ठीक है, आज हमें 3 श्लोका लर्न करने हैं, ये आपका नेक्स्ट टाइम का होमवर्क होगा। ठीक है, आप जितनी बार रीड करोगे, जितनी बार सुनोगे ना, तो आपको इजीली याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। मैम, मुझे फर्स्ट आता आई, है श्लोका। हाँ ठीक है, आप मेरे पीछे पीछे फॉलो फॉलो करके रीड करना। ठीक है, ओके सर, आपका नाम क्या है, आप अपने नाम से ज्वाइन शना। करना। ठीक है, ओके, शना। ठीक है, ओके, चलो। धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय।
किमकुर्वत संजय धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामका पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, अभी सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो, सब लोग खुद से म्यूट कर लो तो। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, अभी हम देखेंगे अब क्या हुआ कि जब युद्ध शुरू होना जब युद्ध शुरू होता था ना पहले, तो उससे पहले क्या करते थे दोनों पक्षों के लोग, है ना, शंख बजाते थे, है ना। शंख मतलब क्या? कॉन्च शेल। सबको पता है शंख कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, दिख रहा है? यस, एक मिनट। हाँ, सबको मैं दिख रही हूँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है, तो ऐसा होता है कॉन्च शेल। ठीक है, इसको शंख बोलते हैं। ओके, राइट, समझ में आई बात? ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये लोग बजाते थे, है ना। युद्ध शुरू होने से पहले वो क्या करते थे, ऐसे शंख को ऐसे बजाते थे, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि वी आर रेडी फॉर वॉर, है ना, हम लोग युद्ध के लिए रेडी है, इसका मतलब ये होता था। तो अब जब ये महाभारत का युद्ध हुआ, तो जो 6 मेन कैरेक्टर थे पांडवों के साइड पे, उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए, इसका ये श्लोका है, इसके इसके लिए ये श्लोका है, अलग अलग नाम है उनके शंख के ना, अलग अलग नाम है। ठीक है, वो हम सीखेंगे। आई विल रिसाइट फर्स्ट 2 टाइम्स, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, बिकॉज ये भगवान संजय बोल रहे हैं हमें, तो ये हमें लर्न करना है। ठीक है, कौन सा शंख किसका था। ओके। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। समझ में आई? तो इसमें क्या है, पांचजन्यम ऋषिकेशो, मतलब कि जो ऋषिकेश भगवान का एक नाम क्या है, ऋषिकेश भी है। ठीक है, कृष्ण भगवान का एक नाम ऋषिकेश है। तो कृष्ण भगवान का कौन सा शंख था? पांचजन्य। ठीक है, फिर देवदत्तम धनंजय, धनंजय एक नाम है अर्जुन का। ठीक है, उनको धनंजय भी बोलते हैं। तो अर्जुन के शंख का नाम क्या था? देवदत्त। ठीक है, फिर पौंड्रम दध्मौ महाशंखम, एक बहुत बड़ा शंख था जिसका नाम था पौंड्र, वो किसका था? भीम कर्मा वृकोदरः, जो भीम थे वो बहुत बड़े कार्य करने वाले थे। और वृकोदर मतलब वो बहुत खाते थे ना, उनका भोजन बहुत था, उनकी डाइजेशन पावर बहुत थी, राइट। तो उनको बोलते हैं वृकोदरः। तो भीम के शंख का नाम क्या था? पौंड्र। ठीक है, भगवान के शंख का नाम क्या था? पांचजन्यम। ठीक है, कृष्णा ऋषिकेश के शंख का नाम क्या था? पांचजन्य। अर्जुन, आप यू कैन नोट इट डाउन, अर्जुन के शंख का नाम था देवदत्त, फिर भीम के शंख का नाम था पौंड्र। ठीक है, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम रिसाइट करेंगे। आई विल अगेन अनम्यूट फ्यू किड्स, ओके, हु विल रिसाइट बिहाइंड मी। ओके, यस, प्लीज आपके नाम से ज्वाइन हो बेटा। सैमसंग, सैमसंग किसका नाम है? यस मैम, माय नेम इज दीप्ति। ओके, दीप्ति। ठीक है, ट्राई टू ज्वाइन विथ योर नेम बेटा। ओके, ठीक है, आई विल डिसाइड, सब लोग जितने भी बच्चे मैंने अनम्यूट किया है वो अपने मेरे पीछे पीछे करेंगे। ओके, पांचजन्यम ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं महाशंकं भीमकर्मावृकोदरः। भीमकर्मावृकोदरः। पांचजन्यम ऋषिकेशो ऋषिकेशो पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दध्मौ महाशंखं महाशंकं
भीम कर्मा महोदरः। वेरी नाइस। ठीक है, पहली बार के लिए बच्चे बहुत अच्छी तरह से, आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा रिसाइट कर रहे हो। आप लोग इसको बार बार रिसाइट करोगे, बार बार सुनोगे ना, तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा। 1.1 और 1.15 आपको लर्न करना है। ठीक है, आज के सेशन में आपको 3 श्लोका रिसाइट करने हैं, 1.1, 1.15 और 1.16। ठीक है, नोट कर लो, 1.1, 1.15 और 1.16, ये श्लोकास आपको क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है, अगली क्लास तक इसको लर्न करना है, आपको मेमोराइज करना है, याद करना है। ठीक है, इट्स वेरी इजी, उसका मीनिंग भी एकदम सिंपल है। ठीक है, मीनिंग याद नहीं करना है आपको, सिर्फ श्लोका याद करना है। ठीक है, हाँ, अभी जितने भी बच्चों को मैंने अनम्यूट किया था ना, सारे बच्चे म्यूट पे चले जाओ वापस। ठीक है, ओके। हाँ, तो 1.16 अभी हम देखेंगे, जिसमें और हमने किसके देखे अभी तक, भगवान कृष्ण के, अर्जुन के और भीम के शंख के नाम देखे। ठीक है, अभी हम और देखेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, जो कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे युधिष्ठिर, राजा युधिष्ठिर, उनके शंख का नाम क्या था, अनंत विजय। ठीक है, उनके शंख का नाम था अनंत विजय। फिर जो सहदेव नकुल थे, उनके शंख का नाम क्या था, सुघोष। ठीक है, और सहदेव थे, उनके शंख का नाम था मणिपुष्पकौ। ठीक है, कुंती पुत्र युधिष्ठिर जो थे, राजा युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव, उनके शंख का नाम था अनंत विजय। नकुल के शंख का नाम था सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम क्या था, मणिपुष्पकौ। ठीक है, टोटल 6 कैरेक्टर हो गए, 6 कैरेक्टर के शंख के नाम हमने देखे। ठीक है, नाउ आई विल अनम्यूट अगेन फ्यू किड्स। ओके, बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस ऑन नहीं करी है, तो आई विल रिक्वेस्ट वंस अगेन प्लीज, हो सके तो आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लो। ठीक है, हम लोग हो गए। यस, ओके, ठीक है। अनंत विजयम राजा अनंत विजय कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजयम राजा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च नकुलः देवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। सुघोष मणिपुष्पकौ। वेरी नाइस। ठीक है, तो अभी अभी सारे बच्चे जो भी मैंने अनम्यूट किए हैं वो म्यूट पे चले जाएं। और मैंने देखा काफी बच्चे बैठे हुए हैं जिसको मैंने अनम्यूट नहीं किया है, प्लीज आप लोग म्यूट पे भी रिसाइट कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज भगवत गीता है ना, भगवत गीता हमें लर्न करनी है, भगवत गीता का ज्ञान है जो भगवान ने अर्जुन को दिया है। तो मानो हम क्या है, हम अर्जुन है ना, और भगवान ने जो ज्ञान दिया है वो हम अब लेने वाले हैं। तो सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे और रिसाइट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा, आप बार बार सुनेंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, जब सबने शंख बजा लिए अपने, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि अर्जुन ने कुछ बोला भगवान से, है ना। तो ये है 1.21। तो हम देखते हैं अर्जुन ने क्या बोला। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितान्। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। तो अर्जुन ने क्या बोला भगवान से कि देखो, अब भगवान ने जब ऐसा बोला कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भगवान अर्जुन की हेल्प कैसे करेंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान अर्जुन के सारथी बने, है ना। सारथी मतलब क्या, भगवान अर्जुन का रथ चलाने के लिए मान गए। देखो अब भगवान कितने दयालु और कितने करुणामय है, वो भगवान है, 3 लोकों के स्वामी है वो, इतने बड़े हैं, और वो क्या करते हैं भगवान,
अर्जुन का रथ चलाने के लिए रेडी हो गए। आपको पता है कि जब रथ जाता था पहले के टाइम में युद्ध में जाते थे जब रथ लेके, तो युद्ध में तो कितना शोर मचता है ना, कितना हंगामा मचा हुआ होता है, राइट, कितना शोर मचता है। तो आप अपने सारथी को कैसे बताएंगे कि किस तरफ जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है ना, कैसे बताएंगे? तो जो रथी होते थे वो सारथी को ऐसे पैर मार के बताते थे कि अगर राइट जाना है तो राइट पैर करके बताते थे, मार के बताते थे, लेफ्ट जाना है तो ऐसे लेफ्ट पैर मार के बताते थे। तो सोचो कि भगवान ने अर्जुन के लिए, अपने मित्र के लिए और धर्म के लिए ये तक स्वीकार कर लिया है ना। ऐसी सिचुएशन भी भगवान ने स्वीकार कर ली कि ठीक है मैं आपका सारथी बन जाऊंगा, है ना, मैं आपको गाइड करूंगा, आपका गाइडेंस बन जाऊंगा, लेकिन इस तरह से, राइट। तो देखो आप भगवान कितने महान है, राइट। तो इस तरह से अर्जुन ने बोला कि आप मेरा रथ है ना से दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, ताकि मैं देख सकूं कौन कौन आया है मेरे साथ युद्ध करने, है ना। अर्जुन को देखना था कि मेरे साथ युद्ध करने 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 के लिए कौन कौन आया है, ठीक है। ये वर्स आपको मेमोराइज नहीं करना है, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आगे लेसन में आगे जाने के लिए इसको बोला गया है, इसको आपको मेमोराइज नहीं करना है, ये याद नहीं करना है। याद आपको सिर्फ 3 श्लोका करने हैं, 1.1, 1.15, 1.16। ओके, ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ऐसे लाके खड़ा कर दिया। देखो कितनी बड़ी सेना है, दोनों के बीच में आ गए वो। और जब बीच में आ गए तो अर्जुन ने देखा सबको, है ना। अर्जुन जो देखना चाहते थे कि कौन कौन आया है सामने के पक्ष में कौन कौन आया है, तो उन्होंने किसको देखा, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर, अपने पितामह को देखा, है ना, भीष्म जी को देखा। फिर उन्होंने देखा अपने गुरु को, गुरु द्रोणाचार्य को देखा, है ना। फिर उन्होंने देखा अपने कजिन दुर्योधन को, और भी बहुत सारे उनके कजिन्स थे उनको देखा, उन्होंने अपने मामा को देखा, है ना। इन सबको देखते देखते अब तक तो क्या था, अर्जुन बहुत मतलब जोश में थे, ऐसे चलो मुझे लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, देखो तो सही मेरे साथ युद्ध करने कौन आया। लेकिन इनको देखते देखते उनके मन में अलग से विचार आने लगे, है ना, अलग से भाव उठने लगे। क्या भाव उठने लगे वो हम देखेंगे। उनको क्या महसूस होने लगा, उनको होने लगा कि मेरा बॉडी शिवर कर रहा है ना, मेरा मुंह सूखा जा रहा है ना, माई माउथ इज ड्राइंग अप, एंड मेरी पूरी बॉडी ऐसे ट्रेम्बल कर रही है ना, कंपन हो रहा है बॉडी में। फिर मेरे हेयर्स, जो रोम है वो मेरे खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष जो है, गांडीव धनुष, वो मेरे हाथ से खिसक रहा है, मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है ना, मेरी त्वचा जल रही है, राइट, आई एम नॉट एबल टू स्टैंड हियर। तो वो बैठ गए और भगवान को ये सारी चीजें बताने लगे, मैं अपने आप को भूल रहा हूं, है ना। और क्यों ये सब क्यों होने लगा, अर्जुन को अचानक ऐसा क्यों लगने लगा, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा कि ये तो मेरे सारे रिलेटिव्स है जो मेरे साथ लड़ने आए हैं, वो तो मेरे अपने परिवार के लोग हैं, है ना। और इतने सारे लोग, अर्जुन क्या थे, अर्जुन बेसिकली क्या थे, बहुत काइंड हार्टेड और बहुत धार्मिक पर्सन थे, है ना। वो बहुत अच्छे थे, हृदय के बहुत अच्छे इंसान थे, और वो अपने परिवारजनों को बहुत प्रेम करते थे, है ना। और किसी को अननेसेसरी किसी को कभी हानि नहीं पहुंचाते थे, है ना। ऐसे इंसान थे अर्जुन। तो इसलिए उनके मन में ऐसे भाव आने लगे कि जिस गुरु के साथ मैं कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करता हूँ, जिनकी मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसके साथ मुझे आज लड़ना पड़ेगा, मुझे युद्ध करना पड़ेगा, और मुझे उनको शायद मारना भी पड़े, है ना, मेरे गुरु को, मेरे ग्रैंडफादर को मुझे मारना पड़ेगा। तो ये सोच सोच के उनको उनको ये सारे सिम्टम्स महसूस होने लगे, है ना। तो क्यों ऐसे रीजंस, तो तब उन्होंने क्या बोला कि मैं तो फाइट नहीं करूंगा। भगवान को क्या बोला उन्होंने कि मैं ऐसे फाइट नहीं कर सकता, मैं इनके साथ फाइट नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि क्या रीजंस दिए उन्होंने कि ये तो सारे मेरे अपने लोग हैं। कंपैशन, कंपैशन मतलब करुणा, उनके मन में बहुत ज्यादा करुणा जाग गई कि इतने सारे लोग हैं, ये सारे तो जब इनसे युद्ध करूंगा तो ये सारे लोग तो मारे जाएंगे, है ना, सब लोग मर जाएंगे, कुछ इनमें से मर जाएंगे, राइट। तो ऐसे कैसे होगा, अगर मैं इनको मार के जीत भी जाऊंगा, अपने खुद के रिलेटिव्स को मार के जीत जाऊंगा, तो कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा। मुझे जो राज्य मिलेगा, मुझे जो किंगडम मिलेगा, उसको मैं कैसे एंजॉय करूंगा इन सब के बिना, है ना। सब तो मर जाएंगे तो मैं कैसे एंजॉय करूंगा, है ना। फिर उनको लगा कि ये तो पाप ही पाप है, ये जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं अपने गुरु पे हाथ उठाने जा रहा हूँ, मैं अपने पितामह पे हाथ उठाने जा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों को मारने जा रहा हूँ, तो ये तो पाप है, कितना पाप लगेगा। और भी जो सारे इतने सारे सैनिक आए हैं फाइट करने के लिए, उनके वो मर जाएंगे तो उनके परिवारों का क्या होगा, है ना। पूरे परिवार के परिवार नष्ट हो जाएंगे, इतने सारे सैनिकों को अगर मैं मार दूंगा तो, है ना, युद्ध में इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे तो क्या होगा,
कि उनके परिवार तो खत्म हो जाएंगे, उनके परिवार वाले फिर क्या करेंगे, है ना, और ये तो पाप लगेगा मुझे, मैं इतने सारे लोगों को मारूंगा तो, है ना। तो इस तरह से वो एकदम इंडिसिसिव हो गए, उनको पता नहीं चल रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, है ना। युद्ध तो शुरू होने वाला था, और इसमें उनको ऐसा लग गया, उनको ऐसे भाव उनके मन में आ गए, है ना। और उन्होंने क्या बोला कि कृष्णा मैं तो फाइट नहीं करूंगा, और वो बैठ गए रथ में, है ना। तो अब कृष्णा को क्या लगा, अरे अरे अब तो मुझे अर्जुन को, तो ऐसा जब हुआ तो अर्जुन को जो ज्ञान भगवान ने दिया उसको क्या बोलते हैं, भगवत गीता, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, भगवान ने अर्जुन को कैसे मनाया युद्ध करने के लिए, राइट, और क्या सारा ज्ञान उसको दिया, क्या नॉलेज दिया उसको ऐसा कि अर्जुन फाइनली मान गए, है ना, युद्ध करने के लिए। ये हम आगे की सेशन, आगे की क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको क्या याद रखना है, अर्जुन सिम्टम्स, अर्जुन को क्या फील हो रहा था, है ना। उनका मुंह सूखा जा रहा था, उनकी बॉडी में कंपन हो रहा था, है ना, उनका गांडीव धनुष जो है वो उनके हाथ से छूटा जा रहा था, उनकी त्वचा में जलन हो रही थी। और अर्जुन ने क्या रीजंस दिए फाइट नहीं करने के लिए, कंपैशन, करुणा, इतने सारे लोग मारे जाएंगे, फिर नो एंजॉयमेंट, सब मर जाएंगे तो मैं राज्य लेके क्या करूंगा, उनके बिना मैं कैसे राज्य को एंजॉय करूंगा, है ना। सिंफुल रिएक्शंस, वो पाप है, ये तो सारा, ये जो आप युद्ध में करने जा रहा हूँ वो तो पाप है, मैं इतने सारे लोगों को मार दूंगा, फिर उनकी फैमिलीज डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, है ना। और उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं अब क्या करूं, मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब आज का होमवर्क आपका क्या है, आपको एक बहुत बढ़िया कॉन्च शेल एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है कि आपको सारे जो हमने जो 6 कैरेक्टर के शंखों के नाम याद किए ना, नाम लिख लिए ना आपने, आई होप आपने लिख लिए हैं, ठीक है। नहीं लिखे तो आपको रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, नोट्स भी आ जाएगी, ठीक है। तो उस वो 6 के 6 शंख आपको बनाने हैं और उस पे नाम लिखना है कि ये अर्जुन का शंख है, ये भीम का शंख है, ये कृष्ण भगवान का शंख है ना, देवदत्त, फिर पौंड्र, और पांचजन्य, ऐसे नाम लिखने हैं आपको। तो ये आपको कैसे बनाने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से, ठीक है, क्राफ्ट एक्टिविटी से, आपको बड़ा मजा आने वाला है, दिस इज रियली गोइंग टू बी फन, ओके। तो आपको इसको ना कैसे बनाना है, इसका आपको वीडियो की लिंक आपको भेज दी जाएगी, ठीक है, ग्रुप में वीडियो की लिंक आ जाएगी ट्यूटोरियल की, ठीक है। तो ये आपको बना के क्या करना है, आपको अपनी इसके साथ कॉन्च के साथ अपनी फोटो या वीडियो आपको कोऑर्डिनेटर मैम को, फैसिलिटेटर मैम को आपको भेज देनी है, ठीक है, ओके। इसके बारे में ज्यादा आपको कोऑर्डिनेटर मैम बताएगी, फैसिलिटेटर मैम बताएगी, लेकिन ये आपका होमवर्क है। और दूसरा क्या है, आपको 3 श्लोका लर्न करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास तक आपको 3 श्लोका लर्न करने, कौन से 1.1, 1.15, मतलब 1.15 और 1.16, ठीक है, 3 श्लोकास ओनली, हो जाएगा, है ना, इजी है, ओके। आप बार बार सुनेंगे तो हो जाएगा। और ये एक्टिविटी आपको या प्लेन पेपर पे भी कर सकते हो आप, या कलर पेपर पे भी कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसे ठीक लगे। और आपको बहुत अच्छी अच्छी आपकी फोटो कॉर्न शेल के साथ आपको कोऑर्डिनेटर मैम को भेजनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको शंखों के नाम भी याद रह जाएंगे एंड यू विल हैव फन डूइंग दिस, ओके, ठीक है, हो जाएगा ना, शो मी थम्स अप, हो जाएगा, इजी है ना, ओके, इजी होमवर्क है, राइट, ठीक है, ओके। कौन डाउन कर रहा है, किसी ने तो थम्स डाउन किया, किसने किया थम डाउन, ठीक है, सारे बच्चे थम्स अप कर रहे हैं, ओके, वेरी नाइस, हरी बोल, वेरी नाइस, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, आज का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अब जिसको जो भी डाउट है, ठीक है, वो हैंड रेज कर सकता है, बाकी सारे बच्चे हैंड्स डाउन कर लो। अगर आपको क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है देन यू कैन आस्क, ओके, आई विल अनम्यूट यू वन बाय वन। यस, सबसे पहले यस, सैमसंग, बेटा आप अपना नाम डालो ना, सैमसंग SM A5556E, ठीक है, क्या नाम है आपका, मैम दीप्ति। दीप्ति, हाँ, क्या डाउट है दीप्ति, बोलो। मैम हम तो अभी न्यू न्यू ज्वाइन हुए हैं, तो हम पूछ रहे हैं कि इसको बनाना कैसे है। हाँ, इसकी ना आपको वीडियो आ जाएगी, ठीक है, वीडियो की लिंक आपको ग्रुप में आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आप जिस ग्रुप में हो ना उसमें आपको वीडियो की लिंक आ, जैसे ही सेशन ये क्लास खत्म होगी आपको लिंक आ जाएगी, ठीक है, ओके। एनी अदर डाउट, नो मैम, थैंक यू। ओके, वेलकम। यस प्रणिका, यू हैव एनी डाउट, हम वो शेल को किसी और तरीके से बना सकते हैं क्या? ये आप फैसिलिटेटर मैम को पूछ लेना, आई थिंक आप बना सकते हो, बट वीडियो में इजी है, आप देख लेना, पेपर से ही बनाना है आपको, ठीक है,
पेपर से बनाना, जैसे हम पेपर से प्लेन बनाते हैं ना काफी सारे बच्चे, राइट? ऐसे ही आपको बनाना है वीडियो में देख के, ठीक है? इट्स इजी। ओके, यस चिन्मय। मैम मैम जो लिंक वो ग्रुप में शेयर होगा और कब तक हो जाएगा मैम? वो अभी क्लास खत्म होते हो जाएगा बेटा, बच्चा, ठीक है? ओके, हाँ ठीक है। अभी क्लास से रिलेटेड आपने, मैंने जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछो। एक्टिविटी के बारे में ना आपको सारी इंफॉर्मेशन ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है? ओके, यस आरना, यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्लास? मैम हाँ, मेरा 1.15 श्लोक ने लिखने लिखा आधा ही अच्छा। लिखा। हाँ बेटा, आपको श्लोका, आपके आपके पास भगवत गीता है क्या? ये चीज मुझे नहीं सबको, मैम। सबके लिए है। किसके किसके पास भगवत गीता है? अगर नहीं है तो आप ये वाली भगवत गीता रिफर कर सकते हो। दिख रही है सबको? आई होप सबको दिख रही है। ये वाली भगवत गीता है ना, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में आती है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप एक, या ये वाली आप ले सकते हो टेम्पल से या किसी और जगह से, मतलब भगवत गीता आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है? अगर आपके पास है भगवत गीता, ये वाली नहीं है, कोई और है, तो श्लोका तो सेम ही रहते हैं, वो भी आप रिफर कर सकते हो। ये इसमें ना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, और थ्रू आउट द क्लासेस हम यही रिफर करने वाले हैं, ठीक है? तो इफ यू हैव देन इट्स वेरी नाइस, इफ यू डोंट हैव जस्ट ऑर्डर वन और जस्ट ट्राई टू गेट वन बिफोर बिफोर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो आपको इजी रहेगा थोड़ा। आपको श्लोका लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा। और अगर आपको, आप किसी के पास नहीं है ना, तो एक लिंक भी है, ऑनलाइन लिंक है जो मैं अभी शेयर कर रही हूँ चैट में, तो वो आप रिफर कर सकते हो, ठीक है? वेदा बेस करके एक वेबसाइट है जहां पे ये सारे भगवत गीता के श्लोक आपको मिल जाएंगे, ठीक है? I will share it in the chat. You can see and you can note it down. vedabase.io, ठीक है? vedabase.io। लेकिन आप भगवत गीता ले लोगे, आपके पास बुक होगी तो और इजी हो जाएगा, ठीक है? ओके, यस। जिसके डाउट्स हो थैंक गए यू हैं वो मैम। प्लीज हैंड्स डाउन, हाँ ओके, वेलकम। जिसके डाउट्स हो गए हैं वो प्लीज हैंड्स डाउन कर लो। यस महेश पुनिया, यू हैव एनी डाउट? महेश, अच्छा ठीक है। आव्या, यू हैव एनी डाउट? मैम मेरी ना आधी क्लास ना छूट गई थी, इसलिए मुझे वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ बेटा, हाँ बेटा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? ओके, यस। आकर्ष झा। पर मेरे को जो है ना ये नहीं समझ आया, जब युद्ध भूमि में युद्ध शुरू होता है तो सब लोग शंख क्यों फूंकते हैं? हाँ, जैसे आजकल होता है ना, आजकल कहीं पे कोई भी आके है ना अटैक कर देता है दूसरी कंट्री पे, राइट? तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, बहुत डिसिप्लिन से, अगर आप एनिमी से भी युद्ध करने भी जा रहे हो, अगर वॉर भी हो रही है, तो बहुत डिसिप्लिन होता था, बहुत नियम होते थे, बहुत कानून होते थे, है ना? सबको सब कुछ फॉलो करना पड़ता था। तो शंख इसलिए बजाते थे ताकि वो दूसरे पक्ष को बता सके कि हम युद्ध के लिए रेडी हैं, है ना? दूसरे पक्ष को ये शंख बजा के बोलते थे, दैट वाज अ सिग्नल दैट वी आर रेडी फॉर वॉर, हम बिल्कुल रेडी हैं, इस तरह से, ठीक है? समझ में आया? ओके। यस ओके, मैम। ओके, थैंक यू आकाश। हाँ, यस देवांश। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, बहुत देवांश। डिसिप्लिन होता था, बहुत नियम होते थे, बहुत कानून होते थे, है ना? सबको सब कुछ को बता सके कि हम युद्ध के लिए दैट वी आर रेडी फॉर वॉर। बिल्कुल। कोई किसी, आपका बैकग्राउंड में आवाज आ रही है या फिर आप ठीक बोल है, रहे हो? समझ में नहीं समझ आ में रहा। आया? ओके। अच्छा, मेरी मेरी ही हाँ आवाज इको हो रही है क्या? ये एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मैम, मेरी मेरी आवाज इको हो रही है क्या? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्लियर? शो मी थम्स अप। मेरी आवाज क्लियर है? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। देवांश, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, आप म्यूट अनम्यूट करो। यस, हाँ बोलो अभी। हाँ, अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरी ठीक है? देवांश, एक आप एक काम करो, आप चैट में लिख दो अपना डाउट, ठीक है? मैं देख लेती हूँ, आप चैट बॉक्स में डाल दो अपना डाउट, ठीक है? दूसरे बच्चों का ले लेते हैं। हाँ नीलांबरी।
आपको डाउट है नीलाम्बरी? अनम्यूट करो। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आप अनम्यूट करो, आप म्यूट पे हो। आपको एक ऐसे ब्लू बटन आएगा, आप उसको क्लिक करना है, आपको ओके करना है। हाँ यस बोलो, बोलो नीलाम्बरी। श्लोका याद कैसे करनी है? हाँ, श्लोका आप कैसे याद कर सकते हो? आप उसको ना बार बार सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, है ना। आपके पास अगर बुक है, नहीं तो फिर ऑनलाइन आप उसको देख के, उसको पढ़ के, या फिर आप मम्मी को बोल सकते हो, आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप मम्मी को बोल सकते हो, वो रिपीट कर सकते हैं, और आप सुन सुन के भी उसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हुआ तो आई विल हेल्प यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आई विल हेल्प यू। हम और रिसाइट करेंगे, अभी रेसिटेशन करेंगे फिर से, ठीक है। ट्राई टू रिमेम्बर बट। यस अर्चित, यस अर्चित। मैम करुणा मतलब क्या है? करुणा मतलब दया, करुणा मतलब किसी के प्रति हमारा एक दया का भाव, किसी के प्रति एम्पैथी होना, दया होना, है ना, इसको करुणा बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। काइंड होना, काइंड। ठीक है, ओके मैम। ओके ठीक है। यस अभी कौन है? साहिल, साहिल साहू। हाँ, व्हाट इज योर डाउट साहिल? मैम कृष्ण भगवान और अवतार ले सकते हैं? हाँ, कृष्ण भगवान बहुत सारे अवतार लिए हैं भगवान ने ऑलरेडी, है ना। जैसे वराह अवतार है, फिर मत्स्य अवतार है, कुर्मा अवतार है ना, नरसिम्हा भगवान का अवतार है ना, बहुत सारे अवतार, भगवान राम है, श्री कृष्ण भगवान के बहुत सारे अवतार हो चुके हैं, है ना। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके यस। स्वरा एंड साई, यू हैव एनी डाउट बेटा? यस। हाँ बोलो। आपने वो आपने होमवर्क का बोला था ना, वो हाँ मैंने समझा। हाँ अच्छा, दीदी समझ। मुझको समझानी है। हाँ ठीक है, आपको एक तो क्या करना है, आपको कैसे बोलूं ना? 3 श्लोका मेमोराइज करने हैं, ठीक है। और दूसरा होमवर्क क्या है, एक्टिविटी करनी है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, एक क्राफ्ट एक्टिविटी थैंक यू आपको थैंक यू। हाँ ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात, ठीक है, ओके। यस गणेश स्वामी, यस आप म्यूट पे हो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो पहले। हाँ बोलो। मैम हाउ टू रिमेम्बर द श्लोकास? हाँ, उसको आप जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको उसको बार बार रीड करना है और बार बार सुनना है। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू मैम। एक एक बार फिर हम लोग, एक बार फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास चालू ओके होने से मैम। पहले 3 श्लोका हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ओके। हरे कृष्णा, हरे यस, कृष्णा एवरीवन, it's your HOB Tapaswini Sahu. So regarding shlokas, we have shared the voice notes. Okay, हमने आपको रिकॉर्डिंग भेज दिया है ग्रुप में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उन वॉइस नोट से, और टेक्स्ट भी भेजा है, आप उन वॉइस नोट से क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, उन्हें बार बार रिपीट कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इन सेशन का कोई भी ऐसी क्वेरी रहती है तो आप रिकॉर्डिंग से गो थ्रू कर सकते हैं। इज दिस ओके? ठीक है, फिर आपको लर्न करके वर्ड्स और उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपनी फैसिलिटेटर मैम को या फिर मुझे भेजनी है, ठीक है। इट्स योर HOB तपस्वी साहू। ओके ओके, एज वी आर आउट ऑफ टाइम नाउ, माता जी कैन वी वाइंड अप? यस यस मैम, यस यस मैम। ठीक है बच्चों, अभी किसी का अगर डाउट रह गया है तो प्लीज सैड मत होना, आप लोग लिख के भेज देना। और जैसे कि मैम ने बताया, आप लोग अपनी ये श्लोका रेसिटेशन का देखो, मैम ने कितनी बड़ी हेल्प कर दी है, आपको वॉइस नोट्स भेज दिए, तो उसको आप सुन के कर सकते हो, ठीक है। और आपकी ऑडियो या वीडियो मैम को भेज देना। ओके, ओके एवरीवन, ठीक है, हरे ओके। अगर कृष्णा आपके फिर एवरीवन। भी कोई डाउट्स रहते हैं तो फिर आप अपनी फैसिलिटेटर को या फिर मुझे भेज सकते हैं। ओके ठीक है बच्चों, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।